क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो 11th क्लास का जीव विज्ञान का पेपर है जो कि 21 सितंबर के दिन होने वाला है। यदि वास्तव में आपको यहाँ पर जीव विज्ञान में टॉप करना है तो मैं ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिस प्रकार आपकी लगातार मैं क्लास 11th की तैयारी कर रहा हूँ तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को याद कर जाइएगा। क्लियर है? देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो सबसे अधिक प्रकाश होता है वो सेलुलों द्वारा है ना। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो जो पादप जगत का है वो बायोफाइटा और टेरियोटाइट का सदस्य है। तो ये शायद मुझे नहीं मिला है। देखो टाइम कम है इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जितना हो सके उतना आप इसमें से लूट लो आंसर। क्लियर है? प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है तो लाइबोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली किस यौगिक को कहा जाता है तो माइटोकांड्रिया, तो इसका ऊर्जा घर है, परंतु आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन से तनाव है तो जो आपका इनमें से कोई नहीं, इंसुलिन शायद आता पर कोई नहीं, इनमें तीनों में से कोई भी नहीं है। और केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3 फास्फोरिसिक अम्ल है ना। एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th के पेपर इस चैनल पर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि आपको वास्तव में क्लास 11th की तैयारी करनी है, अच्छी टॉप करना है तो आप चैनल की एक बार सभी विद्यार्थी के पास लिंक पहुंचाइए जिससे 9th 10th 11th और 12th के सभी विद्यार्थी पेपर देख ले और उनका भी लाभ हो, साथ ही साथ आपका भी लाभ हो। क्लियर है? कोशिका की भित्ति डेटेटेस की बनी होती है। जो कोशिका है उसकी भित्ति मतलब जो परत है वो किसकी बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। जल संवहन तंत्र संघ है तो एकाइनोमित का। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है वो आपका यूफेलिटिक्स का रहने वाला है। अर्धसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से डेडेट संपत्ति कोशिका बनती है ना। तो ये आप देख लेना, ये नहीं मिला है। बाकी आपका कोशिका का ऊर्जाघर माइटोकांड्रिया को और कोशिका की आत्मघाती थैली किसे लाइसोसोम को कहा जाता है ना। कवकों की कोशिका भित्ति प्राय बनी होती है तो फाइटिन यौगिक की बनी होती है। और पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ तो होता है तो सिग्मा अथवा डबल स्ट्रोक बंध से बंधा हुआ है ना। यदि कोई और भी आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर आएगा, अगर सभी क्लास के आपके पेपर प्रोवाइड होंगे, क्लियर है, तो सभी क्लास के और ऑल सब्जेक्ट के पेपर तो आप एक बार चैनल को लिंक जरूर पहुंचाएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा है ना। देखिएगा जोड़ी भी आपकी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी आपके अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर है, इसलिए सारे पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराता चलूंगा है ना। एक वाक्य देखिएगा, पक्षियों का हृदय कितने कक्ष का होता है। जो पक्षी है उनके कक्ष कितने रहते हैं? 4 होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष भैया। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम आपको लिखना, कॉकरोच, झींगा और केकड़ा है ना। ये आपका चलेगा। तीसरा नहीं मिला। एक पाइबरिक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं तो 6 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक पाइबरिक अम्ल बनता है ना। पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं तो पौधे के जीवन का, ये पौधे का जीवन है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियस रहने वाला है। क्लियर है? आगे बात समझ में? इस प्रकार मैंने सारे बता दिए। अब यहाँ से आपके 5वें क्वेश्चन से 2-2 नंबर के रहेंगे। देखिएगा, माइकोप्लाज्मा क्या है, शैवाल किसे कहते हैं, ये 2-2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ऑल टोटल आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। क्लियर? आप समझदार हो क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपके इस तरह से आपको कर लेने हैं। क्लियर? यदि मैं 500 बताऊंगा, जिस विद्यार्थी को नहीं पता उसकी तो मदद हो जाएगी, परंतु जिस विद्यार्थी को पता है तो उसका तो टाइम वेस्ट होगा ना। इसलिए आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास और आपके पास भी, क्योंकि अब परीक्षा नजदीक है एकदम। तो आपके 5 में से 19-20 के क्वेश्चन कैसे बताइए, तो आप तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ है ना। कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। धमनी कोशिकाएं कुंडक किसे कहते हैं? आइसोजाइम किसे कहते हैं? कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिएगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपका सूक्ष्म युग्म क्या है? जीवाश्म किसे कहते हैं? विसरण, परासरण दाब, सजीवी और निर्जीव में 3-3 आपको अंतर, ये आप आराम से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपके जो 15वां है यहाँ से आपका 3 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 14वां और 15वां 5 और 16 क्वेश्चन से आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो आपके 18वां 19वां है मतलब लास्ट जो क्वेश्चन वो 5-5 नंबर के रहने वाले। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और फटाफट चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।